डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी और आप देख रहे हैं सक्सेस डेवलपर्स। व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन की पावर किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आम कमाने का तरीक़ाकार क्या है। आम तौर पे हम लोग इनफरादी तौर पे काम करते हैं और अपनी सलाहियतों के मुताबिक हम पैसा कमाते हैं। हम अगर ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो हमें मज़ीद डिफरेंट स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ या डिप्लोमाज लेने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कोई नया नहीं सीखते तो जो हम कमा रहे होते हैं वही कमा पाते हैं। इसी तरीके से हम अपने फ़ैसलों की, अपनी गलतियों की और अपने डिसीजंस की ज़िम्मेदारी ख़ुद लेते हैं। यानी कि हमारे फ़ैसले अगर गलत हैं तो नतीजा नाकामी होगा, फ़ैसले सही हैं तो हम ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जितना करते हैं या जो आपके साथ तयशुदा है आपको वही मिलता है। जस्ट लाइक जॉब में अगर आपके साथ कमिटमेंट है 8 घंटे की, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम करना पड़ता है तो अमूमी तौर पे आपको कुछ नहीं दिया जाता। तो इस हवाले से आप जो कमा रहे होते हैं वो आपके साथ जो तयशुदा है उसके मुताबिक ही आपको मिलता है। और इसके साथ साथ अगर आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी वक्त दरकार होता है, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद आपके पास सरमाया इकट्ठा होता है और उसके मुताबिक आप ग्रो कर पाते हैं। ये तो है कॉमन वे ऑफ अर्निंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में आप बतौर टीम काम करते हैं। आप मुख्तलिफ़ तरह की सलाहियतें और स्किल्स सीखते हैं जो कि आप अपने सीनियर से सीखते हैं, कंपनी बेस्ड ट्रेनिंग से सीखते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप अपने टीम मेट से सीखते हैं। आप उनको भी सिखा रहे होते हैं और उनसे सीख भी रहे होते हैं। इसी तरीके से जो आपके अंदर बेहतरीन सलाहियत होती है आप उसी को बुरुएकार लाकर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कामयाब होने के लिए तन्हा बहुत सारी स्किल्स को लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी टीम के साथ मिलकर मजमूई तौर पर हर बंदे की सलाहियतों से फ़ायदा हासिल करते हुए कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे आपके मुश्तरका सलाहियतों और कोशिशों के नतीजे में आपको आमदनी आती है, इसलिए आप ज़्यादा कमा पाते हैं। और यहाँ पे आपका वर्क बर्डन जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आप बतौर टीम अपने काम को डिवाइड कर देते हैं और उस डिवाइडेशन के नतीजे में आप चंद घंटे काम करके, 2 से 3 घंटे काम करके उतना ज़्यादा कमा लेते हैं 1 से 2 साल के अंदर जितना आप 40 साल की उम्र में कमा पाते हैं। यहाँ पे बतौर टीम काम करना पड़ता है, और टीम का मतलब ही है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, कि हर बंदा मुश्तरका तौर पर मजमूई कोशिशें करके कम वक्त में ज़्यादा कमा पाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का तरीक़ाकार क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसी भी इदारे या सिस्टम जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं उसकी बेसिक्स के बारे में जानना होता है। उनका बिज़नेस प्लान क्या है, उनके प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग का वे क्या है, मार्केटिंग सिस्टम क्या है। उसके साथ आपको ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों को शेयर करनी होती हैं और उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होती है जो आपका इदारा या इंडस्ट्री आपको फराहम कर रही है। वो लोग जिनको आप प्रॉस्पेक्ट करते हैं उनको आप बिज़नेस प्रपोज़ल ऑनलाइन भी दे सकते हैं, इस वीडियो शेयरिंग के ज़रिए भी दे सकते हैं, अपने ऑफिस में बुलाकर भी मीटिंग कर सकते हैं, अपने सीनियर से मुलाकात करवा के भी उनको प्रॉस्पेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं वो आपके साथ उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं जिस तरीके से आप कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से इज्तमाही तौर पर आप मिलके ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग को कॉपी कैट का बिज़नेस कहा जाता है। जो आप कर रहे होते हैं वही आपकी टीम करना शुरू कर देती है। आप काम को डुप्लिकेट करते हैं, डुप्लिकेशन आसान होती है जिसके नतीजे में कम वक्त में लोग जल्दी सीख जाते हैं और ज़्यादा कमाने के काबिल होते हैं। ये कैरियर ऑफ डुप्लिकेशन है, इजी है, हर बंदा इसको कर सकता है। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये स्लाइड बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपने इस स्लाइड को समझ लिया तो आप वाकई नेटवर्क मार्केटिंग करने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आम ज़िंदगी में हम जमा के कानून के मुताबिक काम करते हैं, हम अपना वक्त लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। हम अपनी सर्विसेज या अपनी सलाहियतें
या अपना वक्त बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर हम अपना वक्त नहीं लगाते तो पैसा नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रब के कानून के मुताबिक आप ग्रो करते हैं। यहाँ पे भी शुरू में आपको वक्त लगाना पड़ता है, एफ़र्ट पुट करनी पड़ती है, आपको टीम बिल्ड करनी होती है, अपना नेटवर्क बनाना होता है। और जब आपका नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर जस्ट आपकी सुपरविज़न रह जाती है, टीम कोचिंग रह जाती है, जिसके ऊपर आप कम वक्त लगा के ज़्यादा पैसा कमाने के काबिल होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से आपको शेयर करता हूँ। जमा के कानून के मुताबिक 3 जमा 3 होता है 6 और 4 जमा 4 होता है 8। जबकि ज़रब के कानून के मुताबिक इस इक्वेशन को हम देखें तो 3 ज़रब 3 होता है 9 और 4 ज़रब 4 होता है 16। इसका मतलब है कि ज़रब का कानून जमा के कानून से बरतर है और आपके नताइज में ज़रब के कानून के मुताबिक कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। तो इसी इजाफे को समझने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर को अडॉप्ट करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर कम वक्त में आपको बड़ी कामयाबी, बड़ी आमदनी की तरफ लेके जा सकता है। आइए इस बात को मैं मज़ीद वजाहत के साथ आपको समझाता हूँ। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है क्या, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ये 4 कैलकुलेशन आपके सामने हैं। बारी बारी में हर कैलकुलेशन को आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आपके सामने जो कैलकुलेशन है वो 2 ज़रब 2 की है। फ़र्ज़ किया कि आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और अपने पहले महीने के अंदर या पहले हफ्ते के अंदर आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और 2 लोगों को आप वही सिखाते हैं जो आपको सिखाया गया। तो जब आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, उन्होंने भी वही काम किया, तो आप 4 हो गए। 4 लोगों ने जब अपने हिस्से का काम किया तो 8 हो गए। 8 ने जब इसी सिस्टम को डुप्लीकेट किया तो तीसरे लेवल पर 16 लोगों का आपका नेटवर्क बन गया। अब आप कहते हैं कि यार मुझे बड़ी आमदनी हासिल करनी है, ज़्यादा कमाना है, तो मुझे इससे ज़्यादा काम करना है। तो वेरी सिंपल, आप 2 की बजाय 3 लोगों का नेटवर्क बना लें। अब 3 लोगों को, पहले जहाँ पे आप 2 लोगों को सिखा रहे थे वहाँ पे आपने 3 लोगों को सिखाना है। जब 3 लोगों को आपने टीच एंड ट्रेन किया और उनको इस काबिल बनाया कि वो भी आगे सिस्टम को डुप्लीकेट करने के काबिल हो जाएं, तो 3 ज़रब 3 9 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा। 9 लोग जब आप अपनी अपनी प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, नए लोगों को बिज़नेस का हिस्सा बनाएंगे, तो 27 लोग दूसरे लेवल पर हो जाएंगे और तीसरे लेवल पर 27 लोग जब अपने 3-3 लोगों को नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे तो 81 लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा टारगेट बड़ा है, मुझे मज़ीद आगे जाना है, मुझे ज़्यादा कमाना है, मुझे ज़्यादा ग्रो करना है, तो आप 4 लोगों से काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 4 लोगों को सिखाया और 4 लोगों को कहा कि वो भी अपने 4-4 लोगों को सिखाएं। तो पहले लेवल में 4 लोगों को आपने सिखाया और उन्होंने अपने 4 लोगों को सिखाया तो 16 हो गए। 16 ने जब अपने 4 लोगों को सिखाया 64, और 64 लोगों ने जब अपने 4 लोगों को सिस्टम के अंदर डिवेल्प करवाया तो 256 लोगों का नेटवर्क बन गया। इसी तरीके से आखिरी कैलकुलेशन में अगर आप मज़ीद कम वक्त में बड़ी कामयाबी और बड़ी आमदनी कमाना चाहते हैं तो आप 5 लोगों से आगाज़ कर लें। आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया और 5 को टीच एंड ट्रेन किया, उन्होंने आगे सिस्टम को डुप्लीकेट किया तो 25 लोगों का नेटवर्क बन गया। दूसरे लेवल पर 25 ने जब अपने हिस्से का काम किया तो 125, और जब तीसरे लेवल पर 125 लोगों ने अपने हिस्से का काम किया तो 625 लोगों का नेटवर्क बन गया। दोस्तों, पहली 2 ज़रब 2 वाली इक्वेशन पे देखें, यहाँ पे 3 लेवल पे आपने काम किया तो 16 लोगों का नेटवर्क बना, और वही काम जब आपने 5 ज़रब 5 वाली इक्वेशन पे किया तो 625 लोगों का नेटवर्क बना। काम एक ही था, बात एक ही थी, लेकिन आपने सिर्फ लोगों की तादाद को बढ़ाया। बजाय इसके कि आप 2 लोगों को बिज़नेस प्लान ऑफ़र करते, आपने 5 लोगों को बिज़नेस प्लान ऑफ़र किया और उनको भी कहा कि इसी स्पीड से सिस्टम को डुप्लीकेट करें, तो आपका 3 लेवल पर 625 लोगों का नेटवर्क बन गया। ज़रा गौर कीजिए 16 और 625 में कितना फ़र्क है। ये कई गुना फ़र्क है, लेकिन हकीकत में फ़र्क है कि आपने 2 के बजाय 5 लोगों को सिस्टम में डाला, सिर्फ 3 का इजाफा किया और ज़रब के कानून के मुताबिक डुप्लीकेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर गई। अब ज़रा गौर कीजिए कि अगर ये 16 लोग 2 ज़रब 2 वाली इक्वेशन के 16 लोगों ने अपने अपने हिस्से की परचेजिंग की और सिस्टम को डेवलप किया या प्रोडक्ट को सेल किया, हर बंदा अगर $100 की सेलिंग या परचेजिंग करता है तो पहली इक्वेशन के मुताबिक तीसरे लेवल पर $1600 की परचेजिंग या सेलिंग होती है, जबकि 5 ज़रब 5 वाली इक्वेशन के मुताबिक आपके तीसरे लेवल पर $62,500 की सेलिंग या परचेजिंग होती है। तो इससे आप
फ़र्क का अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी आमदनी में कितना बेतहाशा फ़र्क पड़ सकता है। तो ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मुझे यकीन है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी और इस समझ के मुताबिक आपने ये अभी तक फ़ैसला कर लिया होगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना है और कम वक्त में बड़ी आमदनी की तरफ जाना है और अपने आप को कामयाब बनाना है। अब अगर आप फ़ैसला कर चुके हैं तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। अभी तक जो कुछ मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर के बारे में बताया और जो कैलकुलेशंस आपके सामने रखी, तो क्या ख्याल है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम बेस्ट है? क्या आप समझते हैं कि आप इसमें स्पीडली ग्रो कर सकते हैं? क्या ये सिस्टम वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? क्या आप अपने नेटवर्क में 10 लोगों को शामिल कर सकते हैं? क्या आप उन 10 लोगों को सुपरवाइज़ करने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप अपने नेटवर्क की ज़िम्मेदारी लेते हैं जो आप बनाने जा रहे हैं? क्या आप खुद ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे और लोगों को या अपनी टीम को ट्रेनिंग में लेके आएंगे? अगर आपका ज़्यादातर जवाब हाँ में है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करियर के अंदर आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आज ही फैसला कीजिए। जिस दोस्त ने आपको ये बिज़नेस प्रेजेंटेशन शेयर की है, आप उससे रब्ता कीजिए। अदरवाइज़ ये मेरा सेल नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप इस पर मुझे रब्ता कीजिए और जानिए कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर का हिस्सा बनकर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।